रसखान का जीवन परिचय। जीवन परिचय। हिंदी साहित्य के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि रसखान का पूरा नाम सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म सन 1548 ईस्वी के आसपास मुगल राजवंश से संबंधित एक प्रतिष्ठित पठान परिवार में दिल्ली में हुआ था। मूलतः मुसलमान होते हुए भी ये जीवन भर कृष्ण की भक्ति में डूबे रहे। इनकी भगवत भक्ति को देखकर गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। ये बचपन से ही प्रेमी स्वभाव के थे। बड़े होकर वही प्रेमी मुसलमान स्वभाव ईश्वरीय प्रेम में बदल गया। कहते हैं कि इन्हें श्रीनाथ जी के मंदिर में कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए, तभी से ये ब्रजभूमि में रहने लगे और फिर आजीवन भर वहीं रहे। यहाँ रहकर इन्होंने भाव विभोर होकर कृष्ण का गुणगान किया। रसखान को 252 वैष्णवन की वार्ता में उच्च कोटि का वैष्णव कृष्ण भक्त स्वीकार किया गया है। इनकी कविता में इनका कृष्ण प्रेम संपूर्ण आवेग, तन्मयता और गहराई के साथ व्यक्त हुआ है। इनकी कामना थी कि अगले जन्म में ब्रज में ही शरीर धारण करेंगे। सन 1628 ईस्वी के आसपास इनका शरीर मिट्टी में विलीन हो गया। रसखान का साहित्यिक परिचय। साहित्यिक विशेषताएं। रसखान की काव्य रचना का विषय है कृष्ण भक्ति। ये कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु पर मुग्ध हैं। कृष्ण का रूप, सौंदर्य, वेशभूषा, मुरली और बाल क्रीड़ाएं इनकी अभिव्यक्ति का आधार हैं। इन्हें कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज का यमुना तट, वहां के वन बाग, पशु पक्षी, पर्वत, नदी आदि से अगाध प्रेम है। ये उसी व्यक्ति का जीवन सफल मानते हैं जो कृष्ण की भक्ति में डूबा हो। कृष्ण के सिवाय इन्हें इस संसार में कुछ अच्छा नहीं लगता। इनका प्रेम अत्यंत पवित्र, निश्चल और अनुग्रह प्रधान है। इनकी रचनाओं में इनकी भक्ति, भावुकता और तल्लीनता देखते ही बनती है। रसखान की प्रमुख रचना। रसखान की 2 काव्य रचनाएं प्रसिद्ध हैं, सुजान रसखान और प्रेमवाटिका। प्रेमवाटिका में प्रेम विषयक दोहे हैं तथा सुजान रसखान में कृष्ण प्रेम पर कवित और सवैये हैं। रसखान की भाषा शैली। भाषा शैली। रसखान अपनी सुमधुर, सरल और सरस ब्रज भाषा के लिए प्रसिद्ध हैं। इनकी भाषा में कहीं शब्दों का आडंबर नहीं, कहीं अलंकारों की भरमार नहीं। इनके शब्दों में झरने सा मधुर प्रवाह है। मुहावरों के प्रयोग ने इनकी वाणी को मधुर बना दिया है। रसखान जी के काव्य जैसी सहजता और प्रवाह और कहीं मिलना दुर्लभ है। दोहा, कवित और सवैया तीनों छंदों पर इनका पूरा अधिकार है। वास्तव में रसखान रस की खान है। रसखान का साहित्य में स्थान। साहित्य में योगदान। रसखान का स्थान भक्त कवियों में विशेष महत्वपूर्ण है। इनके काव्य में भावनाओं की तीव्रता, गहनता और आवेशपूर्ण तन्मयता को देखकर ही तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजनन पैं कोटिन हिंदुन वारिये।